हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एलिवेट कोचिंग। और अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा ग्रामर का है सेकंड नंबर का लेक्चर सीरीज। अभी तक आपने, आई होप आप सब ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप जाके वो वाला पार्ट अभी देखिए, क्योंकि आप अगर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे आपको मज़ा आने वाला है, सब सीख जाएंगे। फटाफट से एक उसका हम रिकैप करते हैं। रिकैप, सेंटेंस क्या होता है बताइए आप लोग, सेंटेंस किसे कहते हैं? हाँ ठीक बोला आपने। सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंगफुल सेंस दे, शब्दों का समूह जिससे आप एक अर्थ निकाल सकते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? पहला रूल, सेंटेंस जो शुरू होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, और सेकंड वाला जब आपका सेंटेंस फिनिश होता है तो वहां पे फुल स्टॉप आता है। ये वाला क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा था सेंटेंस को हम जब बाइफरकेट करते हैं उसके पार्ट्स कितने होते हैं। हमने पढ़ा उसके दो पार्ट्स होते हैं, और दो पार्ट कौन कौन से? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता है तो आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे और आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, यहीं से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या सिर्फ इतना कह देने से कि कार्य को करने वाला ही आपका सब्जेक्ट कहलाता है? नो, ये आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? वो शब्द जो जिससे आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपका सब्जेक्ट होता है, या जो कार्य कर रहा है वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या हुए? जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में या जो कार्य कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? यस, सब्जेक्ट बनने का काम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन या प्रोनाउन ही ऐसे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। डन। अब आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या था? आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया जाए, जितने भी अब आपके रिमेनिंग वर्ड्स बचे हैं सेंटेंस में, सारे के सारे शब्द आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। आई होप आपको पुरानी वीडियो का रिवीजन हो गया। अब हम लोग नया क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग क्या करने वाले हैं? सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस के काइंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने होते हैं सेंटेंस के काइंड्स? देखिए, किसी किसी किताब में आपको 4 मिलेंगे और किसी किसी किताब में आपको 5 मिलेंगे। मैं यहाँ पे पांचों के पांचों डिस्कस करने वाली हूँ। 5 होते हैं। पहला कौन सा हुआ? डिक्लेरेटिव या असर्टिव। डिक्लेरेटिव या असर्टिव, उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा हुआ है, डिक्लेयर। अगर आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है डिक्लेयर या असर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है अपनी बात को कहना। असर्ट या डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब अपनी बात को कहना, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों एक ही होते हैं। सेकंड होता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ओके, आपको कमांड दी जा रही है या आपको एडवाइस दी जा रही है। उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। इसका मतलब होता है जहां पे हम अपनी फीलिंग्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस जो हमारे निकल के आते हैं तुरंत की तुरंत, मतलब आप सरप्राइज कह सकते हैं, सडन इमोशंस कह सकते हैं, वो वाले सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लास्ट बचा ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इच्छाबोधक वाक्य, यानी कि आप कोई विश कर रहे हैं, आप किसी को श्राप दे रहे हैं, आप कोई किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप कर्स मतलब श्राप, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, वो वाले सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव के सेंटेंसेस होते हैं। आई होप आपको इनका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा।
अब हम इनको करते हैं डिटेल में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस कौन सा है हमारा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अगर मैं बात करूं असर्ट की, या डिक्लेयर की, असर्ट या डिक्लेयर, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है अपनी बात को कहना। आप अपनी बात कह रहे हैं, आप बता रहे हैं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आइडिया प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ये हमें इंफॉर्मेशन या एक सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब और ये सेंटेंसेस एंड किस पे होते हैं, ये सेंटेंसेस जब आपके फिनिश होते हैं तो ये आपके सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ में। आई होप समझ में आया। सिंपली मैं बताऊं, असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब हुआ वो सेंटेंसेस जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या एक जनरल नॉर्मल स्टेटमेंट है, वो वाले सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसको अगर मैं आगे आपको डिवाइड करूं, असर्टिव सेंटेंसेस को अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक होगा एफर्मेटिव, एक होगा नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या मतलब होता है अफर्मेटिव का, पॉजिटिव। एक वर्ड होता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस होते हैं जो हम पॉजिटिव अपने दिमाग में विचार, जैसे कि आप कह रहे हैं आपको कोई मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैथ सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, आप पढ़ने से पहले अपने आप से कह रहे हैं कि मैथ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस आप दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, नाम से ही समझ में आ रहा है नेगेटिव, है ना, जो आपके कौन से हुए, नकारात्मक सेंटेंसेस हुए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। गीता इज गोइंग टू लंदन। गीता कहाँ जा रही है, गीता लंदन जा रही है। अच्छा, सेंटेंस समझ में आया। जनरल सेंटेंस है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है ये। गीता कहाँ जा रही है, लंदन जा रही है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, आप इसका स्ट्रक्चर खुद बनाइए। स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव का, एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, यही लिखते हैं फिर से, गीता इज अ गुड गर्ल। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। गीता इज अ गुड गर्ल, ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव का सेंटेंस है असर्टिव अफर्मेटिव। अब गीता क्या है, सब्जेक्ट। गीता क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, वर्ब। अब ये भी एक बात आती है, अब आप लोग कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। नो, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर आपकी मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। आप इसको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। जब ये, इसको हम बी की फॉर्म्स कहते हैं, थोड़ा सा बता दूं, इसे हम बी की फॉर्म्स कहते हैं। आगे जब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे तो पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा कि इसको मेन वर्ब क्यों कह रहे हैं। ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, फिर आगे आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी,
गीता इज नॉट अ गुड गर्ल। गीता एक अच्छी लड़की नहीं है। आपको जनरल एक स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब आया, फिर आपका यहाँ पे नॉट है, एंड देन ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आया? एक बार हम लोग अपना वो वाला देखते हैं। यही लिखा है सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इज, यहाँ पे आपका इज और गोइंग, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन वर्ब प्रेजेंट है तो यहाँ पे इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब एंड देन आर ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? असर्टिव सेंटेंसेस समझ में आए? असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा एंड देन हमारा मेन वर्ब आएगा। ये समझ में आया? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। दूसरा टाइप कौन सा है हमारा, इंटेरोगेटिव। कौन सा है हमारा, इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं आपके, किससे फिनिश होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, मास्क नहीं मार्क। मास्क तो पहन पहन के हम लोग परेशान हो चुके हैं, तो मास्क नहीं आएगा, क्या आएगा, मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम इसको जनरली दो टाइप में ब्रेक करते हैं। एक बनेगा हमारा यस नो क्वेश्चंस और एक बनेगा हमारा जो क्वेश्चन हमारा WH वर्ड के साथ में शुरू हो रहा है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं, ये आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाएगा, उनके हिंदी के मतलब के साथ में कि WH वर्ड कौन से होते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जानते हैं यस नो क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा वो यस में होगा या नो में होगा, ठीक है। यस नो का मतलब हुआ जो आपका आंसर आएगा वो यस में होगा या नो में होगा। WH का मतलब हुआ कि जो आपका क्वेश्चन शुरू होगा वो WH वर्ड के साथ में शुरू होगा। एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी WH वाले, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हाउ और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल के थ्रू, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप वहां जा रहे हैं, आप मुझे या तो बोलेंगे यस या बोलेंगे नो। अगर आप मुझे बोलेंगे यस, मैं समझ गई आपकी बात, आपने अपनी बात को कन्वे कर दिया, दैट मीन्स आपने वन वर्ड के अंदर ही अपना आंसर दे दिया है। तो जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आपका आंसर होता है या तो यस होता है या फिर नो होता है, यानी कि आप अपना आंसर वन वर्ड में भी समझा सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, आर यू गोइंग देयर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका मेन वर्ब प्रेजेंट है गोइंग, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, गोइंग मेन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली आएगा ही। ये समझ में आ रहा है, आर यू गोइंग देयर। और वैसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा
या तो आपके क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है, तभी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं WH वर्ड के साथ में शुरू करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, Why are you going there? आप वहां क्यों जा रहे हैं। अगर मैंने आपसे पूछा आप वहां क्यों जा रहे हैं, क्या आप मुझे एक शब्द में अपना आंसर दे सकते हैं? नो, आपको एक पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए, वो हमारे WH वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले WH वर्ड आया, फिर उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आना तो कंपलसरी है ही। इतना समझ में आया? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर में उनके क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, अब बात आती है कितने प्रकार के। एक हुआ जिसमें आप अपना आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और एक ऐसा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव जो आपका WH से शुरू हो रहा है, WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है, हु, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, ऐसे शब्दों से शुरू हो रहा है। हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना मस्ट है। इतना क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर को हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। इतना हुआ। सेम एस इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, पहले आपका WH वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब हम अपना नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्या हुआ? थर्ड हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जैसे कि मैंने आपसे बोला गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपसे क्या बोला? गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जाइए और मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आइए। ये मैंने आपको आदेश दिया है, आपको मैंने कमांड दी है। आदेश या कमांड दी मैंने आपको क्या दिया? कमांड दी। अब मैं ये भी तो बोल सकती थी प्लीज गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपको बोला प्लीज गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। अब मैंने आपसे क्या किया यहाँ पे? रिक्वेस्ट। अब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। मैं आपको क्या एडवाइस दे रही हूँ? योर एग्जाम्स आर नियर द कॉर्नर, यू शुड वर्क हार्ड। आपके एग्जाम्स बहुत पास में ही हैं, पेपर की मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से। मैंने आपको क्या दिया है? सलाह। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको कमांड दी जा रही है या आपको सलाह दी जा रही है, वो सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन के बिना वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। सेंटेंस वही कहलाएगा जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है। जैसे कि मैंने बोला शट द डोर, मैंने क्या बोला? शट द डोर। इसमें जो आपका यू है, यू शट द डोर, इसके अंदर हिडन है। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ शट द डोर, आप समझ गए कि मैं आपको बोल रही हूँ जाइए दरवाजा बंद कर दीजिए। तो जो इसमें आपका सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। समझ में आया? तो सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो कभी कभार हिडन होता है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि आप ही से मैं बोल रही हूँ। अगर मैं आपको सलाह दे रही हूँ तो मैं आप ही को दे रही हूँ। डू वर्क हार्ड, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो, आपको बोल रही हूँ ना, आप मेहनत करो। डू वर्क हार्ड। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आपका हिडन है। प्लीज फिनिश द वर्क, कृपया काम को खत्म करें, यानी कि आपको ही बोला जा रहा है प्लीज फिनिश द वर्क। हाँ, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है।
गो एंड शट द डोर, अभी मैंने बोला ऑर्डर दिया जा रहा है, यू गो एंड शट द डोर, आप जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या किया जाता है, आपसे आपको कमांड दी जाती है, आपको एडवाइस या रिक्वेस्ट की जाती है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं या डू, डज, डू, डज या डू नॉट के साथ ये स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला डू वर्क हार्ड, सब्जेक्ट हमारा सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाँ मैं आपसे ही कह रही हूँ आप मेहनत करिए, मैं आपसे ही कह रही हूँ आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। यू वर्क हार्ड, ये क्या है, आपको एक सलाह दी जा रही है, मैंने आपको बोला प्लीज फिनिश द वर्क, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है प्लीज काम जल्दी खत्म कर दीजिए, मैंने बोला कि गो एंड शट द डोर, मैंने आपको ऑर्डर दिया है कि दरवाजा को बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और वो हम खुद समझ जाते हैं कि हम आप ही से बात कर रहे हैं। ये समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट हुआ फोर्थ टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपके जो भाव हैं वो मतलब आप भाव से ही उसमें बदलाव आता है, भाव से ही बदलाव आता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया तो जो आपके इमोशंस निकल रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स निकल रही हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंसेस हमारे क्या शो करते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को और हमारे रिएक्शंस को शो करते हैं, जो क्या होते हैं, जो सडन होते हैं, जो अचानक से हमारी फीलिंग्स निकलती हैं, हमारे इमोशंस निकलते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे जो अचानक से आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। ये इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लेमेटरी होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा। अगर देखिए मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, व्हाट ये शुरू हो रहा है, एक बार हम इसे अलग से समझ रहे हैं, व्हाट से शुरू हो रहा है, लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव होने के लिए अगर आपका WH वर्ड आया है तो फिर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। यही बात है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले दिखाई दे रही है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि व्हाट से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव है, नो नो नो, वो भी हमारा सिंपल में हमारा एक्सक्लेमेटरी ही है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है जब व्हाट से शुरू होता है और हाउ से शुरू होता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। आप देखिए, एक आपने सेंटेंस है आपका, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, क्या बोला मैंने, आपने किसी लड़की को देखा और आपके सडन इमोशंस निकले, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब क्या खूबसूरत लड़की है। आपके जो इमोशंस हैं वो अचानक से निकले हैं, आपने किसी को देखा, अचानक से आपकी नजर गई, आपने देखा वाओ क्या खूबसूरत लड़की है, आपके इमोशंस आए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट से शुरू हुआ है, आप जानते हैं ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज हमारा वर्ब है। जब हमारा स्ट्रक्चर व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब एंड देन नाउन, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। अगर हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, अगर हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, अब हम वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज को पहले कर लेते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया है तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पहले स्ट्रक्चर कर रहे हैं फिर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत है, बट पहले आप एग्जाम्पल समझ गए तो फिर उसके स्ट्रक्चर को आप खुद भी बना लेंगे। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। हाउ फुलिश यू आर, आपने यहाँ पे कुछ देखा है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग सा लगा मुझे यहाँ पे।
हाउ से शुरू हुआ, ठीक है। फुलिश क्या है, एडवर्ब है, फुलिश एडवर्ब है। यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब है। तो क्या मिसिंग है इसमें, इसमें हमारा देखिए, अब आप स्ट्रक्चर देखिए इसका, हाउ, इसका कहाँ है इसका स्ट्रक्चर। अगर हाउ से हमारा शुरू होता है तो फिर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव और उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है। अगर हाउ से शुरू होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, और अगर व्हाट से शुरू होता है तो फिर हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में नाउन आता है और फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, हाउ डार्क द नाइट इज। हाउ से शुरू हुआ है, डार्क क्या है आपका, डार्क क्या है, अंधेरा है, और इसके तुरंत बाद में आपका क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, नाउन मिसिंग है ना। यहाँ पे नाउन नहीं आता। जब हाउ से शुरू होता है तो एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब वर्ड से शुरू होता है तो एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद नाउन एंड देन हमारा सब्जेक्ट आता है। स्ट्रक्चर समझ में आया। स्ट्रक्चर आपको यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट एडवर्ब या एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हमारा शुरू हो रहा है किससे, हाउ से, हाउ एडवर्ब या एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब के साथ में क्वेश्चन मार्क। ये वाली बात क्लियर आ रही है, इतना क्लियर हुआ। अगर वो हमारा, अगर इंटरजेक्शंस होते हैं इसमें, जो एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस होते हैं, या तो फिर वो इंटरजेक्शंस के थ्रू हम पहचान सकते हैं, जैसे हुर्रे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। वाओ, मतलब जॉब के लिए मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। आप क्या कह रहे हैं, हुर्रे, ये मैं जीत गया। आपने कहा वो वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के थ्रू भी आप पहचान पा रहे हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप मान लीजिए आप कह रहे हैं वो वी वॉन द मैच, आपकी फीलिंग्स हैं, आप अपने वर्ड्स के साथ में पहचान पा रहे हैं, वाओ मजा आ गया, हाँ वाओ। आपके शब्द या तो इंटरजेक्शंस के थ्रू आप पहचान सकते हैं, या अगर वो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहे हैं तो वहां से भी हम इसमें कहते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं। जैसे कि आपने कुछ अपना ऐसा कुछ सोचिए कि आपको किस चीज में, जो चीज आपकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। आपके बर्थडे पे कोई भी बातचीत ही नहीं कर रहा था आपके बर्थडे के बारे में, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि बर्थडे भी है भाई घर में किसी का। लेकिन जब आपका बर्थडे का दिन था, शाम को आप ऐसे ही निराश होकर घर आए, कहा कुछ तो होने वाला है नहीं। आप घर आए, आपने आके देखा वाओ क्या ग्रैंड पार्टी हो रही है घर पे, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बड़ा सा केक है, आपके लिए मस्त वाली ड्रेसेस आई हुई हैं। आपकी जो फीलिंग्स निकली हैं, सही बात है, जो अभी आपकी फीलिंग्स निकल रही हैं वही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब वो हमारा या तो इंटरजेक्शंस के थ्रू हम बोल सकते हैं, इंटरजेक्शंस के थ्रू हम बोल सकते हैं, या जैसे हम व्हाट अ मूवी, हाँ व्हाट अ मूवी, आपने मूवी देखी और आप कह रहे वाह व्हाट अ मूवी, क्या अच्छी मूवी थी, क्या गजब की मूवी थी। ऐसे जब होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप किसी को अभिशाप दे रहे हैं, कर्स, जहां पे आप किसी को कर्स दे रहे हैं। कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप, श्राप। क्या दे रहे हैं आप, किसी को श्राप दे रहे हैं या आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब आप उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या आप प्रेयर कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं।
यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं। वैसे किसी को श्राप तो देना नहीं चाहिए, आई होप आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हाँ, आशीर्वाद ही देना चाहिए, किसी के लिए अच्छी कामना करनी चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी श्राप अगर मिल रहा है तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेगा। अब एक बार रीड करते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, जो आपका क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेयर को, हमारी विश को, विश या फिर कर्स यानी कि अभिशाप या आशीर्वाद, है ना। जैसे कि आपका बर्थडे है, आपको बर्थडे है तो आपको क्या बोला जा रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। आपको मे गॉड ब्लेस यू क्या है, ये आशीर्वाद है। जनरली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं। मे हिडन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मे से ही शुरू होगा तभी वो ऑप्टेटिव है, मे हिडन भी हो सकता है। जैसे कि आपको आशीर्वाद दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग, हाँ, भगवान करे आप लंबा जिए, वो क्या है, वो हमारा आशीर्वाद है। लेकिन कोई आपसे बहुत नाराज है, आपको बहुत गुस्से में है और उसने आपसे बोला मे यू रोट इन द हेल, बड़े गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, मे यू रोट इन द हेल, हेल का मतलब होता है नरक और रोट मतलब सड़ना, आप नरक में सड़े। बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग है लेकिन क्या करें, मे यू रोट इन द हेल, आप नरक में सड़े। क्या मिला, अभिशाप मिला ना, किसी ने हमें श्राप दिया ना। वो कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। आपको बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका क्या है, ये आपका आशीर्वाद है। मे यू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि आपका जन्मदिन मुबारक हो। ये सारे सेंटेंसेस कौन से हुए, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हुए। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रही हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जहां पे आपको श्राप यानी कि कर्स, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग्स, प्रेयर प्रार्थना या आप किसी चीज की कामना कर रहे हैं, वो हमारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मे शब्द का इस्तेमाल होना जरूरी है। अगर मैंने आपसे ये बोला यू लिव लॉन्ग, वो भी आपका ऑप्टेटिव का ही पार्ट है। गॉड ब्लेस यू बोला, मैंने मे हटा दिया, वो भी आपका ऑप्टेटिव का पार्ट है। यू रोट इन द हेल बोला, तुम नरक में सड़ो, ये भी हमारा ऑप्टेटिव का ही पार्ट है। मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आपका कौन सा सेंटेंसेस था जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा सेंटेंस था? मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना, क्या बताया था मैंने, कौन सा सेंटेंस बताया था? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका जो मे है वो भी हिडन हो सकता है। क्लियर है, इतना क्लियर है? चलिए आज की क्लास को मैं फटाफट से रिपीट कर रही हूँ। हमने सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अब हमने पढ़ रहे हैं ये हमारे बेसिक्स हैं। अगर आपके किसी भी चीज़ के बेसिक्स मजबूत होंगे तो बड़ी चीज़ों को समझना तो आसान हो जाएगा। टेंसेस पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना ये वाला टेंस है, टेंसेस के लिए भी सेंटेंस आना चाहिए, तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। अपने नोट्स हैंडमेड नोट्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिटेन होने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लिखते टाइम लिखना जरूरी है। अब मैं फटाफट से रिपीट करती हूँ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा असर्टिव या डिक्लेरेटिव, नाम से ही समझ में आ गया कि वो या तो स्टेटमेंट दे रहा है या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और खत्म किस पे होगा, प्रश्नवाचक पे, यानी कि किसका क्वेश्चन मार्क से वो एंड होता है। फिर हमने पढ़ा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या आपको क्या किया जा रहा है, एडवाइस यानी कि सलाह दी जा रही है। फिर हमने पढ़ा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी वो सेंटेंसेस हैं जहां पे आपसे हमारे जो इमोशंस है वो सडन है। आप पेपर में पास हो गए, आपने अपना जो फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा, वाह आप सेलेक्टेड हैं, जो आपके इमोशंस आए वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, या इंटरजेक्शंस के थ्रू भी हम पहचानते हैं। और हमने लास्ट में पढ़ा है ऑप्टेटिव।
लास्ट में हमने ऑप्टेटिव पढ़ा है। ऑप्टेटिव में क्या होते हैं, आप विश कर रहे हैं, आपको कोई किसी चीज की डिजायर है, आपको आपकी विश है कुछ चीज की, आप किसी को श्राप दे रहे हैं या आप आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। आई होप, और ये मेरी रिक्वेस्ट और कमांड एट द सेम टाइम दोनों हैं, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तभी आप बहुत अच्छे से अपनी ग्रामर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी क्या बचा है, कुछ तो बचा है आपके लिए। अब बचा है हमारा यस, अब हम करेंगे आपका क्विज कंपटीशन, और वो कहाँ होगा, कमेंट सेक्शंस में। आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन 1 और मतलब 1 डालेंगे आप सीरीज में और अपना आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का क्या फंक्शन होता है। आप यहाँ पे ये जो आपको ये जो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, जो दे रखा है ब्लैंक, ये आपको भरना है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 डालेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। फिर आपको थर्ड दे रखा है, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो आपको लिखना है। 3 डालेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है कि विच इज एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। शी इज सो क्यूट, ये एंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शी इज सो क्यूट है। ये वाला आपको बताना है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इजंट शी क्यूट, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या हाउ क्यूट शी इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप क्या करेंगे, 4th लिखेंगे और आपका जो भी ऑप्शन है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से मुझे आपके चारों के क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको ये चारों आंसर समझ में आ रहे हैं, अभी की अभी समझ में आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से आ चुका है। वेरी गुड। आंसर्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है, कोई टाइप ऑफ सेंटेंस जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आप बुक है आपके पास बट वो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहां पे आपको उसका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है वो मैं आंसर वहां पे कर दूंगी। इतना क्लियर हुआ। अब अगर ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ है, वेरी गुड। नहीं हुआ है, दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन इसे क्लियर कीजिए नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं। अब आपको बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करना ही मस्ट है। डन। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। Thank you so much. Wish you a good life and a good day. Thank you.